ठाकुर का कुआं ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और प्रेमचंद ने बहुत सारे ऐसे कहानियां उपन्यास लिखी जो कि बहुत ही फेमस हुई। उनका जो उपन्यास है अभी सीजीएल एग्जाम में आने वाला है, जो फेमस है वो कौन सा है, गोदान है। और ये जो ठाकुर का कुआं है ये भी आने वाला है, एक कहानी है जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसमें ये किस तरह से ठाकुर के जो कुआं होते हैं और उनसे किस तरह से प्रॉब्लम आती है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं बहुत लोकप्रिय कहानी है। कहानी की शुरुआत जोखू और उसकी प्यास से होती है। तो यहाँ पे जो ठाकुर का कुआं है, इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो जोखू से होती है। ठीक है, और उसको प्यास लगती है। अपने बीमार पति के शुद्ध पानी लाने के लिए ठाकुर के कुएं पर जाती है और उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही बीमार है। ठीक है, तो उसकी प्यास बुझाने के लिए वो जाती है। ठाकुर को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है। जब ठाकुर को पता चलता है ना कि जो जोखू है ना वो जो अपने हस्बैंड है बीमार है, उसको पानी प्यास लगा है और वो पानी पिलाने के लिए वो ठाकुर के कुएं पर लेके आई है, तब पानी लेने आई है, तब उसको बहुत गुस्सा था। क्योंकि देखिए पहले क्या होता, छुआछूत मानते थे। ठीक है, और ठाकुर लोग अपने आप को बड़े मानते थे। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जब ठाकुर को पता चला कि वो अपने हस्बैंड के लिए पानी उसके कुआं से लेने के लिए आई है, तब ठाकुर बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो जाता है। लेखक ने इस कहानी में जातिवाद की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के निकट लम्ही गांव में सन 31 जुलाई 1880 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, बनारस के निकट लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, एक गद्य का पितामह कहा जाता है। क्योंकि उन्हें इसलिए गद्य का पितामह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी पद्य नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने लिखा पूरी लाइफ में तो उन्होंने क्या लिखा, गद्यांश लिखा। ठीक है ना, गद्य। उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत 21 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जो प्रेमचंद है ना, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में गद्य लिखने के लिए स्टार्ट कर दिया था। जब उन्होंने बीए की तब उनकी उम्र कितनी थी, 21 ईयर थी। ठीक है, उसी की उम्र में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने लिखने की शुरुआत उर्दू भाषा से की थी। उनकी उर्दू में लिखी कहानी का प्रथम संकलन सोजी वतन के नाम से प्रकाशित हुआ। तो जो प्रेमचंद थे उन्होंने जो लिखना स्टार्ट किया कौन से भाषा में किया था, उर्दू लैंग्वेज में। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और वो कौन सा था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोजी वतन। प्रेमचंद जी ने सन 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना की तथा सन 1930 से हंस नामक एक ऐतिहासिक पत्रिका का संपादन भी किया। तो उन्होंने 1923 में एक कौन सा प्रेस की स्थापना की, सरस्वती प्रेस की स्थापना की। ठीक है, ये प्रेमचंद के द्वारा स्थापना की गई थी। और 1930 से हंस नामक एक ऐतिहासिक पत्रिका का संपादन भी किया। जो ऐतिहासिक पत्रिका है वो कौन सा था, प्रेमचंद के द्वारा प्रकाशित किया गया, हंस था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कहानियां, उपन्यास और वैचारिक निबंध लिखे। और यहाँ पर जो है प्रेमचंद ने बहुत सारे अपनी लाइफ में कहानियां लिखी, उपन्यास लिखी, वैचारिक निबंध भी लिखे। ठीक है, उन्होंने और बहुत सारे ऐसे फेमस भी हुए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे, गोदान। तो उनका ये उपन्यास है जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, और ये ठाकुर का कुआं एक कहानी है जो भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही फेमस है। उनकी रचनाओं में उनकी यही विशेषता विद्यमान है, यही सब विद्यमान है। ठीक है, 8 अक्टूबर 1936 में मुंशी प्रेमचंद का बीमारी के कारण निधन हो गया। और इनका निधन जो हुआ वो कब हुआ था, 8 अक्टूबर
1936 में हुआ था कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो ऐसे नॉर्मल नहीं हुई थी, उन्हें बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वे और उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ठाकुर का कुआं, उसमें किस तरह से, तो जो ठाकुर का कुआं है वो जाति पर डिपेंड है। क्या था, पहले जो थे ठाकुर लोग वे अपने आप को बड़े मानते थे, और जो एसटी, जैसे आज के टाइम में जो एसटी है, ओके, उन लोग को बहुत ही डाउन से मानते थे, छुआछूत मानते थे, ठीक है। तो इस विशेष पर उन्होंने प्रेमचंद ने लिखा है, ये प्रकाशित किया कि किस तरह से लोग ठाकुर लोग जाति पर किस तरह से अंतर करते हैं, भेद मानते हैं, छुआछूत मानते, इस तरह उस चीज को इन्होंने दिखाने के लिए, उस पर ये गलत है इस तरह चीज को उन्होंने शो करने के लिए किया था, ताकि सब में परिवर्तन हो सके, ये सबके बारे में, ठीक है।